हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूसुफ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो चैनल है बहुत दिनों से काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहा है, तो अब हमने सोचा क्यों ना इस चैनल पे लगातार काम किया जाए और आप लोगों से मुखातिब यानी कि इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात भी होती जाएगी। तो दोस्तों कुछ टॉपिक्स हैं जैसे भूगोल को आप जानते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, है ना, यानी पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में इसमें बताया जाता है और अर्थ के बारे में ही कुछ पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट हम डेली ज्योग्राफी से रिलेटेड जो हिस्ट्री मतलब सारे कुछ सब्जेक्ट इसमें कवर किए जाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं भूगोल, जियोग्राफी, ठीक है, सबको पता है। भूगोल यानी भू मतलब पृथ्वी होता है, गोल मतलब गोल यानी पृथ्वी गोल होती है ना। जैसे इसमें लिखा है भूगोल जियोग्राफी लैटिन भाषा के शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है, यानी कि भूगोल जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। दोस्तों कहाँ का शब्द है? भूगोल जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? GEO यानी जियो और ग्राफी, दो शब्दों से मिलकर बना है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जियो इंसान कहाँ रहता है, कहाँ जीता है? पृथ्वी में जीता है ना, तो GEO, ठीक है। और ग्राफी यानी कि एक ग्राफ का मतलब क्या होता है? पैमाना होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, यानी कि इंसान जो रहता है उसके एक लिमिट है, उसकी एक लिमिटेशन है, यानी एक पर्टिकुलर एक उसका टाइम होता है, एक ड्यूरेशन होता है कि कितनी एज तक कोई भी लिविंग थिंग्स हो, यानी कोई भी जो भी इस पृथ्वी में जीव जंतु कुछ भी रहते हैं उनकी एक एज होती है, जिस एज में वो रहते हैं उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, उनका एक ग्राफ रहता है, तो इसलिए बोल दिया गया ग्राफी। यानी पृथ्वी की भी एक कोई ग्राफ है, पृथ्वी का भी कोई एक ग्राफ है जब पृथ्वी बनी होगी, इसलिए GEO यानी जियो प्लस ग्राफी इनको वर्ड यूज किया गया है ना। दो शब्दों से मिलकर बना है। और क्या लिखा है? जियो का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफी का अर्थ है व्याख्या, यानी पृथ्वी के बारे में सारा कुछ जानना, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी कब से बनी, है ना, इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी की व्याख्या। ग्राफी का मतलब क्या हो गया? सेंस, इन द सेंस पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी हमको लेना अच्छे से, है ना। जैसा कि अब आप देख सकते हैं पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भूगोल को एक अलग विषय के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान एराटोस्थनीज ने स्थापित किया, यानी भूगोल को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में। यानी पहले ये बातें लोग अपने अपने पॉइंट्स को रखते थे, मुद्दों को रखते थे कि पृथ्वी ऐसी है, कोई कहता था पृथ्वी गोल है, कोई कहता था पृथ्वी चट्टी है, कोई किसी भी अपनी तरीके से कोई ना कोई सुझाव या सजेशन अपने अपने जो माइंड सेट में जिसके आते रहते थे वो अपना बोलता रहता था। लेकिन एक जो हमारे विद्वान थे वो कौन थे? एराटोस्थनीज। इन्होंने इनको मतलब प्रसिद्ध यूनानी विद्वान थे। ये कौन थे? प्रसिद्ध यूनानी विद्वान। इन्होंने इनका नाम एराटोस्थनीज था और इन्होंने क्या किया? इसको एक सब्जेक्ट ही बना डाला, यानी इन्होंने कहा कि ये एक ऑलरेडी एक सब्जेक्ट का रूप इसको दे दिया जाए तो सारी बातें जो इससे रिलेटेड होगी तो उस सब्जेक्ट के अंदर ही निहित कर दी जाएंगी, अलग अलग बातें न मान करके एक सब्जेक्ट दे दिया गया और उस पर ही सारी बातें जो अपने बड़े बड़े विद्वान पृथ्वी से रिलेटेड जो भी बातें बोलते थे तो उसमें ही वो सारी बातें पॉइंट्स टू पॉइंट्स नोट होती चली जाएंगी। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों। अब चलते हैं कि एराटोस्थनीज ने ही सर्वप्रथम भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। यानी एराटोस्थनीज एक ऐसे विद्वान थे, यूनानी विद्वान, जिन्होंने पृथ्वी के लिए जियोग्राफी का शब्द का इस्तेमाल किया था। दोस्तों इसको आप कैसे याद रखेंगे? यानी एराटोस्थनीज एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी के लिए जियोग्राफी का तो आप याद रहेगा एराटोस्थनीज, ठीक है। तो एराटोस्थनीज बहुत मतलब आप सिंपल सा है, कोई इतना टफ तो है नहीं याद करना। तो एराटोस्थनीज ने क्या किया था? जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अब ये देखिए क्या है, 20वीं शताब्दी में क्या है दोस्तों? 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल के अंतर्गत 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल के अंतर्गत मनुष्य और पर्यावरण के अध्ययन का विकास हुआ। यानी 20वीं जब शताब्दी स्टार्ट हुई, यानी 2000 जब स्टार्ट हुआ, यानी ये यूँ कह लीजिए कि 19 प्लस यानी 19वीं शताब्दी के बाद क्यों ही हम 20वीं शताब्दी वर्ड यूज़ करते हैं। तो जब 20वीं शताब्दी का आरंभ हुआ तो उसमें क्या हुआ?
भूगोल के अंतर्गत मनुष्य और पर्यावरण अध्ययन का विकास हुआ। यानी भूगोल यानी इस पृथ्वी के अंदर कौन कौन रहते हैं, है ना, मनुष्य रहता है, इंसान रहते हैं, पर्यावरण तो भी तो रहता है। और पर्यावरण किससे बना होता है, पेड़ पौधों से बना होता है। यानी इसके अंदर किन सब चीज़ों का अध्ययन किया गया, इसके अंदर इंसानों का तो किया ही गया, क्योंकि इंसान एक, समझ रहे हैं ना, लिविंग थिंग्स में आता है। और ये भी आपके जो पर्यावरण है, तो पर्यावरण किन चीज़ों से बना होता है, पेड़ पौधों से मिलकर बना होता है। पेड़ पौधों के बारे में भी इससे हम क्या किया गया, पेड़ पौधों के बारे में भी इनसे पर मतलब इनको इन चीज़ों को गौर नोटिस किया गया कि किस तरीके से पर्यावरण आपका बनता है। ठीक है, अब सब कोई जानता है पर्यावरण किसे कहते हैं। यानी पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। किससे भी बना होता है, परि प्लस आवरण दोस्तों। यानी परि मतलब चारों, परि मतलब क्या होता है, चारों ओर से, और आवरण माने होता है ढका हुआ। यानी पर्यावरण का मतलब क्या हुआ दोस्तों, पर्यावरण का मतलब हुआ चारों तरफ से ढका हुआ। ठीक है, तो उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि बादल जो हमारे ऊपर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जब आप जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम आपको डिटेल में बताएंगे। बाकी पर्यावरण का अध्ययन का विकास हुआ, यानी पर्यावरण के का भी अध्ययन किया जाने लगा, जिससे दो विचारधाराओं का जन्म हुआ। जिससे दो विचारधाराओं का, यानी टू थिंकिंग्स, यहाँ पे टू थॉट्स की क्या हो गई, मतलब जन्म हो गया कि अलग अलग जो विद्वान थे वो अपनी अलग अलग तरीके से राय रखने लगे थे। और जैसा कि पहली जो ओपिनियन था, पहली ओपिनियन को हम किस नाम से जानते थे, पहले विचारधाराओं का जन्म हुआ तो पहले का नाम था संभववाद, पॉसिबिलिज्म बोलते हैं इसको। ठीक है, संभववाद। और दूसरा क्या है, नियतिवाद, इसको हम डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो नियतिवाद और क्या हुआ, संभववाद। यानी कि संभववाद का मतलब क्या होता है, संभावना। यानी किस तरीके से लोग अपनी अपनी बातों को अलग अलग तरीके से संभावना के रूप में चीज़ों को मतलब सोचते थे और उस चीज़ को ऐसा सम्मान लेते थे। और नियतिवाद का मतलब ये कि कुछ ऐसे विद्वान भी हुआ करते थे जो ये मान के रखते थे, सोच उनकी जो फिक्स थिंकिंग थी कि प्रकृति का कुछ नियम है, बस उसी बेस पे ये सारी चीज़ें होती हैं, उनकी लिमिटेशन होती है। नियतिवाद का मतलब होता है प्रकृति से, यानी नेचर से। तो समझ में आ रही दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आज के ये जो पॉइंट्स हमने आपके साथ डिस्कस किए तो ये आपको समझ में आए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो प्लीज़ पसंद आया होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय दोस्तों। ठीक है दोस्तों।